एक बार गुरु नानक सियालकोट पधारे। उनके दर्शनार्थ हेतु आए श्रद्धालु लोग उन्हें प्रणाम किया। अचानक गुरुदेव के कानों में सुनाई पड़ा, एक ये साधु पुरुष हैं और दूसरा वह दुष्ट हैं। ये दूसरों का दुख दूर करते हैं, वह दूसरों को दुख पहुंचाता है। नानक देव ने लोगों से उस दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछा। तब पता चला कि हमजा गोस नामक एक मुसलमान पीर लोगों को तंग करता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। नानक देव ने हमजा गोस को बुलाकर लोगों को तंग करने और नुकसान पहुंचाने का कारण पूछा। वह बोला, यहाँ एक व्यक्ति ने पुत्र प्राप्ति की कामना की थी। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें पुत्र होगा, किंतु वह मेरी कृपा से होने के कारण तुम्हें उसे मुझे देना होगा। उसने उस समय तो यह शर्त स्वीकार कर ली, पर बाद में वह उससे मुकर गया। इसलिए मैं इस झूठी नगरी के लोगों को उसका दंड देता हूँ। नानक देव हंसते हुए पूछा, गोस, मुझे यह बताओ कि क्या उस व्यक्ति को लड़का वास्तव में तुम्हारी कृपा से हुआ है? नहीं, वह तो उस पाक परवरदिगार की कृपा से हुआ है। उसने उत्तर दिया, तब इन सारे लोगों का जन्म भी खुदा की ही कृपा से हुआ है ना? बेशक, गोस ने जवाब दिया। नानक देव ने आगे प्रश्न किया, फिर उनकी कृपा को नष्ट करने का अधिकार तुम्हें है या स्वयं परवरदिगार को? और यह सुन गोस खामोश हो गया। गुरु नानक देव आगे बोले, किसी एक की खातिर दूसरे निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने में तुम्हें क्या फ़ायदा? मगर मुझे तो इस नगरी में खुदा का प्यारा एक भी आदमी दिखाई नहीं देता। यदि होता तो उसे मैं नुकसान न पहुंचाता। गोस ने कहा। पर संत ने अपने शिष्य मर्दाना को बुलाकर 2 पैसे देते हुए 1 पैसे का सच और 1 पैसे का झूठ लाने को कहा। मर्दाना गया और जल्दी ही एक कागज का टुकड़ा ले आया, जिस पर लिखा हुआ था, जिंदगी झूठ, मौत सच। गोस ने इसे जब पढ़ा तो बोला, केवल लिखने से क्या होता है? तब नानक देव ने मर्दाना से उस व्यक्ति को लाने को कहा। उसके आने पर वे उससे बोले, क्या तुम्हें मौत का भय नहीं? अवश्य है, उसने जवाब दिया। तब माया जंजाल में तुम कैसे फंसे हो? मौत के डर से तुम्हें लोभ मोह से दूर ही रहना चाहिए। नानक बोले, आप सच कहते हैं स्वामी, अब मैं मेरा अपना कुछ भी नहीं समझूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया, किंतु इसका गोस पर बड़ा ही असर पड़ा। उसे प्रतीति हो गई कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का उसे कतई अधिकार नहीं है। वह संत नानक के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी।